बिल्कुल भी किसी को हम गलत नहीं बोल सकते। हाँ, बच्चे को परेशान कर रहे हैं ये चीज है, आवाज उठा रहे हैं हम लोग, और उसका आपका सही भी होगा, ठीक है, सही होगा, नंबर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया और अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, कितना ऑब्जेक्शन किया, कैसे किया। कि मान लीजिए कि सर ऑब्जेक्शन किया, क्या मेरा नंबर बढ़ेगा, उसमें दो तरीका से ऑप्शन चूज किए होंगे। एक तो आप ऑप्शन चूज किए होंगे तो क्या हुआ कि ऑप्शन चूज किए चेंज हो गया ऑप्शन, ऐसा लग रहा होगा आपको। अभी ये चीज भी आपका दूर होगा। हम लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया था, आंसर किया आया, सीटेट का एग्जाम दिया, आंसर किया आया, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था उसमें हुआट लगा था सर, हुआट लगा था, जिसको बोर्ड को पता नहीं था हुआट लगा था, और बहुत क्वेश्चन गलती था। तो हम लोग जिस टीचर से पढ़ रहे थे, सचिन सर से, सचिन सर क्या बोले लाइव आके कि देखो बच्चे आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे अलग अलग, मैं खुद जो जो क्वेश्चन पे है मैं खुद कर दूंगा, आप लोग का रुपया भी नहीं लगेगा, अगर सब मिलकर कीजिएगा तो सबका रुपया भी लगेगा, सबका रुपया लगेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है आंसर की आ चुका है, और आई होप आप लोग चेक भी कर लिए होंगे और लगभग में आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर दिए होंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिंक, मतलब कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया था, मैं बोला था उस पर क्वेश्चन भेजिए, मैं ऑब्जेक्शन करूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम आपको अभी बताएंगे कि कितना हमने ऑब्जेक्शन किया, कौन कौन क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन किया, किसका किसका ऑब्जेक्शन किया। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और जो चीज हम बताएंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपका एक कंफ्यूजन जो है दूर करता हूं कि मान लीजिए कि सर ऑब्जेक्शन क्या मेरा नंबर बढ़ेगा। तो चलिए मैं अब बताता हूं पिछले साल मैं किस तरह से किया था और कैसे हुआ, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और देखिए यूट्यूब पर हुआ क्या कि बहुत सारे टीचर जो है वो आके बता रहे कि जो बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा उसी का नंबर बढ़ेगा। तो पहले इस चीज को हम दूर कर लेते हैं कि क्या सही बात है कि गलत बात है, क्या है कैसे है नहीं है। तो सर बताइएगा आपका कि मतलब जब आपका रिजल्ट आंसर किया था तो उसमें कितना मार्क्स था? मेरा 70 मार्क्स था। 70 मार्क्स था जी। तो उसके बाद रिजल्ट आया था कितना मार्क्स हुआ? 75 मार्क्स हुआ था। सर आपने ऑब्जेक्शन किया था? नहीं, ऑब्जेक्शन तो हमने किया था। नहीं किए थे। चलिए अब देखिए सर, देखिए मेरा जो है मेरा नंबर आया था, ये क्या कहता है कि 67 नंबर आया था, ठीक है, 67 नंबर आया था, और मैं 2 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 2 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्शन किया था, और उसके बाद मेरा कितना मार्क्स बढ़ा? तो 10 नंबर बढ़ा था, है ना सर? जी। तो मेरा 77 हो गया था। तो देखिए सर ऑब्जेक्शन नहीं किया फिर भी इसका मार्क्स बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि कोई बच्चा जो है उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर देगा, ठीक है, कोई ना कोई कर देता। और हम दो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन किए थे, और मेरा कि 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं किए थे, फिर भी मेरा मार्क्स बढ़ा, ठीक है। ये चीज हम आपको बताएं, और हमें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिला, आपको पता है, आप अच्छे से हम लोग को जानते भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस चीज को आप दूर कर दिए होंगे, इस कंफ्यूजन को कि दूर हो गया होगा कि मतलब कि कोई भी आ रहा बोल रहा कि नहीं जो बच्चा करेगा उसी का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल देकर भी आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। और चलिए सर आप एक चीज बताइए कि आपने ऑप्शन चूज करने में कौन सा गलती किया था? आपका 70 ही मार्क्स क्यों आया था? ऑप्शन चूज करने में हम ये गलती किए थे, जैसे कि उर्दू का क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें ऑप्शन का ऑप्शन था, यानी कि दो जगह ऑप्शन चूज करना था। एक जगह था ABCD और दूसरे जगह था 1 2 3। 1 2 3 के बाद उसमें ABCD लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आपका आंसर C है, और उसके बाद जो है ना ABCDE 1 2 3 में आकर के जैसे कि 2 नंबर में C लिखा हुआ है तो 2 नंबर को क्लिक करना था। तो हम जो है ना गलती ये किए थे, हम जाकर के जैसे कि C ऑप्शन मेरा करेक्ट है, हम 3 नंबर पे क्लिक करके आगे बढ़ गए थे, हम ये नहीं देखे थे कि 3 नंबर में C है कि नहीं है, ठीक है, हम ये गलती किए थे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये सर जो बोले इस चीज को हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन चूज किए होंगे, देखिए उसमें 2 तरीका से ऑप्शन चूज किए होंगे। एक तो आप ऑप्शन चूज किए होंगे तो क्या हुआ कि ऑप्शन चूज किए चेंज हो गया ऑप्शन, ऐसा लग रहा होगा आपको। अभी ये चीज भी आपका दूर होगा। बहुत सारा बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन भेजे भी, तो जो ऑप्शन आप चूज किए होंगे वो ऑप्शन क्यों चेंज हुआ और दूसरा ऑप्शन भी क्यों चेंज हुआ, 2 रीजन है। चलिए हम आपको बताते हैं। एक तो सर जहां पे गलती किए थे वही गलती आप लोग सेम किए होंगे, इस चीज को पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए ऑप्शन था मान लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, ए ऑप्शन में है पटना। अब ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा था कि तो एक में बी इज करेक्ट आंसर, बी में ए इज करेक्ट आंसर, तो बी आंसर होगा ना कि ए आंसर होगा। इसमें आप गलती किए होंगे, तो इसमें आप कुछ भी कीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसमें आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा सर? नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा। तो क्योंकि आपका सर कितना मार्क्स आने वाला था उर्दू में, कितना सोचे थे? मेरा तो 24-25 नंबर आने वाला था, मतलब पूरा मार्क्स, पूरा मार्क्स आने वाला था, लेकिन हम गलती वही की 9 नंबर आया था। 9 नंबर आया क्योंकि गलत ऑप्शन चूज करके सर आए थे, ठीक है। मतलब ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा था तो वहां पे गलत मतलब ऑप्शन चूज किया था, वो मेरा गलती था, उसमें बोर्ड का कोई गलती नहीं था, हम गलती किए थे इसलिए मेरा नंबर नहीं बढ़ा वो वाला। 9 का 9 नंबर ही रह गया मेरा। ठीक।
और ये तो हो गया। और अगर ऑप्शन आपका मान लीजिए इस तरह से आप ध्यान से चूज किए होंगे, ये इस बार जो है उर्दू में ये ऐसा नहीं था ऑप्शन, जो इंग्लिश में ज्यादा था, इंग्लिश में और रीजनिंग में भी था, ये सब में ज्यादा था इस टाइप से। ठीक है, ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा था, इस चीज को समझ लिया। बच्चे लोग भी क्वेश्चन भेज रहे हैं सर, मेरा ऑप्शन चेंज हो गया इंग्लिश में, ज्यादातर इंग्लिश का ही क्वेश्चन आ रहा है जी, यही बात ही हुआ, यही गलती हुआ। चलिए अब एक चीज बता दें, अगर ऑप्शन सही चूज किए चेंज हो गया तो वो आपका सही हो जाएगा जी, बोर्ड सही हो जाएगा। चलिए मैं दोस्तों आप एक चीज आपको और बताता हूँ कि बोर्ड ने आंसर की क्यों गलत मतलब जारी करता है, क्यों इतना बच्चे को परेशान करता है कि रुपया लेने के लिए। क्या बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो है करेक्ट आंसर नहीं देते हैं। कोई भी आंसर किया आता है तो बिल्कुल भी 100% 100% उसका करेक्ट आंसर नहीं देता। वो जो है संभावना आंसर देता है कि ये आंसर भी हो सकता है, ताकि बच्चे ऑब्जेक्शन करें और उनको पैसा भी मिले। और ये जो पैसा जाता है ये बिहार सरकार को नहीं जाता है, ठीक है, ये बिहार सरकार को नहीं जाता, ये पैसा बोर्ड को जाता है, ठीक है। अगर हम करेंगे, हम बिहार सरकार को गाली देंगे फालतू में, तो ये सब गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझने की जरूरत है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। आप बोलते हैं आवाज उठाने के लिए, आवाज की जगह आवाज उठाएंगे। अब हम किसी को गाली देंगे यहाँ पर आके, तो क्या फायदा? कुछ फायदा है? बिहार सरकार को गाली देंगे क्या फायदा होगा? क्योंकि ये बोर्ड ने गलती किया है ना, बोर्ड गलती किया, बोर्ड को बोलेंगे। बोर्ड गलती किया, रीजन रहता है, क्योंकि ये आंसर की इसलिए दिया जाता है, इसका राइट आंसर नहीं होता है। वो लिख के देता भी है कि ये संभावना आंसर है, ये रियल आंसर नहीं है। आपका जब रिजल्ट आएगा उसमें अगर गलती है तो उसमें भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा इतना क्यों आया, आप मेरा मार्कशीट दीजिए, आप मेरा मार्कशीट चेक कीजिए। सर गलत बोल रहे हैं, सही बोले कि नहीं बोले? इस तरह से आप मतलब उस टाइम आप चैलेंज कर सकते हैं। अभी आपसे फीडबैक ले रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, अगर फ्री रख देगा कोई चीज, मान लीजिए अगर हम आपका फ्री में करेंगे कि हम लाइए सारा क्वेश्चन, हम फ्री में करेंगे तो आप जितना मन होगा उतना क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हम बोलेंगे कि हर क्वेश्चन पे 30 रुपया लेंगे, 40 रुपया लेंगे, 50 रुपया लेंगे, तो आप लिमिट में क्वेश्चन भेजिएगा, समझ लिए, लिमिट में आप क्वेश्चन भेजिएगा। तो उससे क्या होता है, वो रुपया रख दें तो बच्चा जो है लिमिट में मतलब कि उसका गलती निकालेगा। सर सही बोल रहे हैं? नहीं तो ऐसे क्या होता है, फ्री कर देता तो सारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन निकाल देता, सारा क्वेश्चन को गलती कर देता, इस वजह से। चलिए, बिहार सरकार को कितना रुपया जाता है? तो 50 रुपया ऑब्जेक्शन फी है, 61 रुपया लग रहा है, तो 11 रुपया जो है टैक्स में जा रहा है। टैक्स ये किसका जाएगा? ये तो बिहार सरकार का जाएगा, ठीक है, ये बिहार सरकार के खाते में जाएगा। चलिए, इस चीज को हम देख लिया, बिल्कुल भी किसी को हम गलत नहीं बोल सकते। हाँ, बच्चे को परेशान कर रहे हैं, ये चीज है, आवाज उठा रहे हैं हम लोग, और उसका आपका सही भी होगा, ठीक है, सही होगा, नंबर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया और अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, कितना ऑब्जेक्शन किया, कैसे किया, इस चीज को हम बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, पहले जो चीज बोलूंगा उसको ध्यान से समझिएगा। तो सर पहले ये बताइए कि कितना दिन एग्जाम चला? 27 अगस्त महीना एग्जाम चला, 26 अगस्त से 27 सितंबर, एक महीना, यानी एक महीना लमसम एग्जाम चला, यानी 2 दिन छुट्टी रहा था जी, बस मान लीजिए 30 दिन एग्जाम चला, 30 दिन, और एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो क्या शिफ्ट हुआ? 60 66 शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसी में मान लीजिए कम, मान लीजिए 55 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 1-2 दिन बीच में छुट्टी भी थी, 55 शिफ्ट में एग्जाम हुई। आप लोग बताइए, और हर जगह जिला में सेंटर था, लगभग में हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर था। क्या हर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन अलग था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में उस तारीख को, और 6 जोन में क्वेश्चन बना, यानी कि 6 जोन में क्वेश्चन बना, यानी कि 6 रंग का क्वेश्चन बना, ठीक है। सबका सेम नहीं होगा, हम ही नहीं बोल रहे कि सबका सेम होगा, लेकिन जैसे पटना का आया होगा तो वो भागलपुर में वही क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन। तो मान लीजिए फर्स्ट में जो है 6 रंग का क्वेश्चन बना होगा, और उसके बाद जब सेकंड शिफ्ट हुआ होगा उसमें भी 6, यानी 12 शिफ्ट में 12 जून का क्वेश्चन बना होगा, 12 जून का क्वेश्चन। तो मान लीजिए 55 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुई, और 12 से मल्टीप्लाई उसको कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए कि कितना शिफ्ट का क्वेश्चन बनता है, और जितना भी उसका आंसर निकलता है उसके बाद 120 क्वेश्चन से गुना कीजिए। लगभग में 80,000 85,000 के आसपास क्वेश्चन आता है, 84,000 के लमसम में क्वेश्चन आता है सर, इतना क्वेश्चन आता है। मान लीजिए उतना क्वेश्चन होगा, 50,000 तो क्वेश्चन होगा, 50,000 क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा, इसी वजह से जो है मतलब कि देता है आंसर की। अब आपको समझ में आई? ऐसा नहीं है कि सबका क्वेश्चन अलग है, कि मतलब कि 60 शिफ्ट वाले बच्चे का सबका अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 6 जोन में क्वेश्चन बनता है, इसको आपको ये ध्यान रखना है। सबका अलग भी नहीं है और सबका सेम भी नहीं है, सबका अलग भी नहीं है, सबका सेम भी थोड़ा मतलब अलग रहता है। और देखिए, हर शिफ्ट में जो है ना 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सेम रहता है जी। अगर अलग भी है ना तो फिर भी सेम क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन होता है ना, पिछले दिन वाला अगला दिन में रिपीटेड होता होगा, बहुत सुनिएगा ये सब बात। तो चलिए, ये सब चीज को हम देख लिए। आज चलिए अब हम मुद्दा पर आते हैं कि आप लोगों ने जितना क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भेजा था
और हमने आप लोग को बोले थे भेजने के लिए, तो हम लोगों ने कैसे चैलेंज किया, कैसे ऑब्जेक्शन किया, चलिए बताते हैं। देखिए सर जहाँ पे रहते हैं, सर जहाँ पे सर का घर है वहाँ पे 3 कोचिंग है। कितना कोचिंग है? 3 कोचिंग है। वहाँ पे लगभग में 500 बच्चे पढ़ते हैं। कितना बच्चे? 500 बच्चे पढ़ते हैं। डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम दिए हैं और सारे बच्चे का लगभग में 7 प्रश्न 8 प्रश्न, किसी का 11 12, इस तरह से सारे बच्चे का गलती है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, गलती है। तो आप लोगों ने जितना क्वेश्चन भेजा उस क्वेश्चन का मैं लिस्ट बनाया, उसको उतारा। मैं उन टीचर के पास गया, तीनों कोचिंग के टीचर से मिला, सर ये सब क्वेश्चन गलत है, ये सर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कीजिए। और उनका जितना बच्चा 500 बच्चा था उस सब का क्वेश्चन लिया, जो सेम क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पे एक बार चैलेंज किया, एक क्वेश्चन पे एक बार चैलेंज किया। लगभग में जो है ना 1000 प्लस चैलेंज किया, 1000 प्लस क्वेश्चन पे चैलेंज किया। हम लोगों ने खुद किया, सब मिलकर किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिहार की राजधानी पटना अगर गलत कर दिया तो सर भी वही क्वेश्चन पे चैलेंज करा, हम भी वही क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों का रुपया लग जाता है। कोई भी करेगा तो आपको नंबर मिलेगा। विश्वास रखिए, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। आपको हम बताएं कितना मार्क्स बढ़ा है। मेरे दोस्त को 17 मार्क्स बढ़ा था, एक भी चैलेंज नहीं किया था। दूसरे बच्चे चैलेंज किए होंगे, आपके जैसे लाखों बच्चे हैं, 5 लाख बच्चा फॉर्म लगभग में भरा था, तो वो सब चैलेंज कर रहे होंगे। अगर चैलेंज नहीं किया तो टेंशन नहीं लेना जी। यानी कि उस शिफ्ट में अगर कोई एक बच्चा भी चैलेंज कर दिया तो उसका सबको नंबर मिलेगा, उस शिफ्ट वाले बच्चे को। चलिए, ये चीज तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने मतलब कि लगभग में सारा मतलब क्वेश्चन का ये कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, क्या उसका आंसर गलत ही रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे वहां बैठे हैं बोर्ड में, वो संभावना प्रश्न देता है, और जब उसका रियल आंसर आएगा तो वो रियल आंसर देता है। सर सही बोले? ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि यही आंसर आपको दे देगा, चैलेंज नहीं भी करेगा, तो ऐसा नहीं है। वो चेक करके देगा बिल्कुल, और इसका आंसर ये होगा, इस तरह से चेक करके देगा। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे ही दे दिया, माना कि मैं गलत ही दे दिया, लेकिन वहां पे जो आपका जब रिजल्ट आएगा तो वहां पे गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं करता। चलिए एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लीजिए आप 12th का एग्जाम दिए है, 12th का एग्जाम दिए और उसमें आपका कम नंबर आया, आप चैलेंज करते हैं, आपका कॉपी चेक होता है, आपको सिर्फ नंबर मिलता है, आपको सिर्फ नंबर मिलता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। आप चैलेंज करते हैं रिजल्ट के बाद, चैलेंज करते हैं रिजल्ट के बाद, आप भी रिजल्ट के बाद चैलेंज कीजिएगा, कॉपी चेक होता है उसमें, वो भी जब आप रिजल्ट चेक करें, मतलब कि जब आप चैलेंज कीजिएगा रिजल्ट के बाद तो आपका कॉपी चेक होगा। लेकिन जब मतलब कि एग्जाम हो जाती है तो बोर्ड देता है ऑब्जेक्टिव चेक करने का, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ, और आंसर की चैलेंज करने का भी ऑप्शन देता है। उस टाइम किए हैं? कभी नहीं किए होंगे ना। आप लोगों को पता भी होगा कि 10th या 12th में भी चैलेंज किया जाता है क्वेश्चन पे, आप लोग को नहीं पता होगा, हमको पता है कि नहीं पता होगा, बहुत बच्चे को पता भी होगा, ऐसा नहीं है। तो ये बात को आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए एक चीज और आपको बताते हैं। हम लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया था, आंसर क्या आया? सीटेट का एग्जाम दिया, आंसर क्या आया? जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था उसमें हुआट लगा था सर, हुआट लगा था। जिसको बोर्ड को पता नहीं था हुआट लगा था, और बहुत क्वेश्चन गलती था। तो हम लोग जिस टीचर से पढ़ रहे थे, सचिन सर से, सचिन सर क्या बोले लाइव आके कि देखो बच्चे, आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे अलग अलग, मैं खुद जो क्वेश्चन पे है मैं खुद कर दूंगा, आप लोग का रुपया भी नहीं लगेगा। अगर सब मिलकर कीजिएगा तो सबका रुपया भी लगेगा, सबका रुपया लगेगा, इसीलिए मैं खुद कर दूंगा। तो यही बात है, यही चीज को आप समझिए, बुझिए। अब हम आएंगे बोर्ड को गाली देंगे, क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो साफ साफ बता रहा है कि भाई मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ये इतना इतना ये हो सकता है। आपका रिजल्ट नहीं आया अभी, आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना क्वेश्चन का ये किया हूं टेलीग्राम पर मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी रहिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं सारा अपडेट देते रहूंगा। देखिए बस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और मैं रिजल्ट आंसर के आने से पहले, एक दिन पहले मैं आके बताया था कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि रिजल्ट कल आने वाला है। तो बच्चा लोग मैसेज क्या है, सर क्यों फालतू में न्यूज फैला रहे हैं, फालतू में आके बकवास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आके बोल देते हैं। सही बात है, बच्चा कैसे विश्वास करेगा? कोई भी आके कुछ भी आके बक के चल जा रहा है। सही बात है बच्चा। तो हमको क्या किया था कमेंट बच्चा के कि सर अगर नहीं आया ना रिजल्ट तो हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, इस तरह से किया था। तो हम बोले ठीक है, अगर नहीं आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब हमसे आपको फायदा नहीं होगा तो आप हमको सब्सक्राइब करें, क्या आपको मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? और आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम फ्री में कैसे कर दिए हम लोग का ऑब्जेक्शन। तो देखिए दोस्तों, ये सब माइंड सेट है, आप लोग का फ्री में बिल्कुल भी नहीं किया है। बस हम चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए, कम से कम में सबको, यानी कि नंबर बढ़ जाए, सबका नंबर बढ़ जाए। हम आप नहीं भी भेजते फिर भी हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है, मेरे बहुत सारे साथी भी है। ठीक है, हम फिर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, और इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। एक बार आप लोग, जब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में रिजल्ट बन जाएगा, 10-5 नंबर आपका बढ़ जाएगा, मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, एक बार आप लोग थैंक यू लिख के भेज दीजिएगा तो वही मेरे लिए बहुत काफी है। ठीक है, वही बहुत ही है। बहुत बच्चा तो मिठाई लेकर आता है खिलाने के लिए, सर गवर्नमेंट कॉलेज मिला। अपने टीचर के पास जाइएगा कि नहीं जाइएगा मिठाई लेके? तो वही चीज है, दुआ कीजिए हम लोग आगे बढ़े, हम भी टीचर बने, अच्छा खासा बने, ईमानदार टीचर बने, और आप लोग भी बनिए मेरे साथ।
तो बहुत बड़ी बात है यही सब चीज। तो और क्या बोलूं, ये जो है सोचिएगा कि सर मतलब कि फ्री में करता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उससे हम पैसा कमाएंगे, अभी तो नहीं आ रहा पैसा, वैसे इससे पैसा कमाएंगे। फ्री में कुछ भी नहीं होता है, कोई फ्री में कुछ नहीं करता है। मैं तो यही बोलूंगा, आगे साफ सुथरा हर चीज मैं बता रहा हूँ, है ना सर। तो चलिए दोस्तों, मैं बता अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो आप पे लाऊंगा, तो वो संभावना मैं बताऊंगा कट ऑफ कि कितना कट ऑफ जाएगा, संभावना कट ऑफ बताऊंगा, और स्कोर बोर्ड कैसे बन के आता है, स्कोर कैसे बन के आता है ये बताऊंगा, ओवरऑल रैंक कैसे होता है, रैंक कैटेगरी रैंक क्या होता है, ये चीज बताऊंगा। और ऑप्शन में जो गलती की है इस चीज को भी मैं प्रैक्टिकल करके वहां बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। एक ही में तीनों वीडियो रहेगा, ये वीडियो तो लंबी है लेकिन वो जो है 7-8 मिनट के रहेगी, बहुत ज्यादा हो गया। उसमें मैं बताऊंगा संभावना कट ऑफ की, मतलब कितना कट ऑफ जाने वाला है वो चीज बताऊंगा, और आप लोग ऑप्शन चूज करने में कहाँ गलती किए होंगे ये चीज बताऊंगा, और स्कोर बोर्ड किस तरह से बन के आता है ये चीज बताऊंगा। और आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले साल का जितना भी 2024 में कट ऑफ किया उसको बता ही रहे हैं। और देखिए मेरे दोस्त, 2024 का मैं कट ऑफ का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट का। उस वीडियो का आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला, अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई क्या कि ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये सब चीज दिमाग से हटा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, 90+ से कट ऑफ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मेरी बातों को आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन, आप लोग अब इंस्टाग्राम पे प्लीज अभी मैसेज नहीं कीजिएगा, मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूं, क्योंकि जब से मतलब आंसर किया है तब से ही परेशान हूं, किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है, कैसे करना है, आपको पता ही है उसमें क्या क्या चीज डालना पड़ता था, रुपया के साथ उसके बाद दूगो ही उसका प्रूफ डालिए, है ना सर, क्या क्या डालना पड़ता था, कितना परेशान हम लोग हुए हैं। पूरी रात भर जग के क्वेश्चन को कलेक्ट किए, एनालिसिस किए, उसका आंसर ढूंढे, प्रूफ ढूंढे, उसके बाद ऑब्जेक्शन किए। हम लोग पहले से ही बहुत परेशान है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद अगर कोई बच्चे को लगेगा और भी क्वेश्चन करवाना है तो आप इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए, नहीं तो आप लोग का 7 से 10 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर इंशाल्लाह बढ़ेगा। मैं दुआ भी करता हूं। बहुत से बच्चे का SMS हम लोग से इसी नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन है बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे का सीन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो लगभग मैं सभी का सीन कर दिया, कोई छूट गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक कर दीजिए।